कहते हैं हर लड़की अपने पापा की परी होती है। माँ की दाद से बचाने वाले पापा ही तो होते हैं। बेटी की हर शरारत पर मुस्कुराते हैं, वही पापा ही तो होते हैं। हर इच्छा को पूरी करें, वही पापा ही तो होते हैं। पिता और बेटी का रिश्ता भी सबसे अलग होता है। ऐसी ही एक कहानी में आप सभी के सामने लेकर आई हूँ कैलाश जी और उनकी बेटी खुशी की कहानी। खुशी भी हर लड़की की तरह अपने पापा से बहुत प्यार करती थी और हर किसी से कहती थी कि मेरे पापा जैसे तो किसी के पापा हो ही नहीं सकते। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। खुशी हमेशा अपने पापा की तारीफ करती थी। कैलाश जी भी अपनी बेटी खुशी को दुनिया की हर एक खुशी देना चाहते थे और खुशी तो अपने पापा की लाडली थी। फिर ऐसा क्या हुआ, एक दिन की खुशी ने कैलाश जी से कहा, पापा आपने मेरे साथ सही नहीं किया। देखना चाहते हैं ना तो कहानी को अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं कैलाश जी और खुशी की एक दिल छू लेने वाली कहानी। क्या करूं मैं इस लड़की का, सुबह के 8 बज चुके हैं और यह लड़की अभी तक सो रही है। जरा घड़ी में तो देख, 8 बज चुके हैं और तू अभी तक सो रही है। चल जल्दी उठ। खुशी की माँ ने खुशी से कहा। तभी खुशी कहती, मम्मी 5 मिनट और। तभी खुशी की माँ आरती जी पंखा बंद करते हुए कहती, कोई 5 मिनट नहीं, उठ जाओ। तभी खुशी उठते हुए कहती, क्या मम्मी, सुबह के 8 ही तो बचे हैं और आप मुझे अभी से उठाने रखिए। मेरी सारी सहेलियाँ सुबह के 10-10 बजे तक सोती हैं और उनकी मम्मी कुछ नहीं कहती। पंखा चालू कीजिए, मुझे नींद आ रही है। तेरी सारी सहेलियाँ कुएं में जाकर खूंदे तो तू भी खूंद जाना और मुझसे बहसबाजी मत कर। तभी खुशी के पापा कैलाश जी आकर आरती जी से कहते, क्यों सुबह सुबह से शोर मचा रही हो? यदि वह 5 मिनट और सो रहेगी तो कौन सी आफत आ जाएगी। 8 ही तो बचे हैं, सोने दो उसे। पंखा चालू करते हुए कहते और खुशी सो जाती। तभी आरती जी कहती, और भिखारी अपनी लाडली बेटी को जब करके दिन ये ससुराल जाएगी तो आपसे तो कोई कुछ कहेगा नहीं। सब तो यही कहेंगे ना कि माँ ने कुछ नहीं सिखाया, माँ ने संस्कार नहीं दिए। कहते हुए आरती जी वहाँ से चली जाती हैं और खुशी थैंक यू पापा कहते हुए सो जाती और कैलाश जी भी मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाते। इसी तरह वक्त निकलता जा रहा था और जब भी खुशी की माँ आरती जी खुशी पर गुस्सा होती तो कैलाश जी हर पिता की तरह अपनी बेटी का पक्ष लेते। अभी छोटी तो है, वह सीख जाएगी। तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? तुम भी ना सुबह सुबह गुस्सा होने रखती हो। अच्छा बेटा तुम जाओ, तुम्हारी माँ कुछ नहीं कहेंगी। कहते हुए कैलाश जी हर बार खुशी को आरती की दांत से बचा रहे थे। जब भी आरती खुशी से कुछ काम करने के लिए कहती तो खुशी मना करती थी, जिस पर आरती जी गुस्सा होती तो कैलाश जी खुशी का पक्ष लेते हुए कहते हैं, परेशान मत किया करो मेरी बेटी को। उसे करना होगा तो करेगी, नहीं करना होगा नहीं करेगी। जिस पर आरती जी कहती हैं, हर बार अपनी बेटी का ही पक्ष मत लिया करो। मैं इसकी माँ हूँ, कोई दुश्मन नहीं। जो कहती हूँ उसके भले के लिए कहती हूँ। कर के दिन शादी होगी तो परेशानी इसे ही होगी। तब कैलाश जी कहते, तुम उसकी शादी की चिंता मत करो। मैं अपनी बेटी के लिए राजकुमार ढूंढूंगा, उसे कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। तब आरती जी ने कहा, यदि आप बात बात पर पक्ष लेते रहे ना तो उसे परेशानी होगी, क्योंकि हर बार उसका ही पक्ष लेकर उसे बिगाड़ रहे हैं आप। एक बात नहीं सुनती वह मेरी तो ससुराल में सास की क्या सुनेगी। यदि थोड़ा कुछ कह दूँ तो दिन भर मुँह फुलाए बैठी रहती है। यदि ऐसे ही नाटक उसके ससुराल में रहे तो क्या होगा इसका। तब कैलाश जी कहते, खुशी अभी बच्ची है, इतनी परेशान मत हो, धीरे धीरे सब समझ जाएगी, ना जाने कब समझेगी। कहते हुए आरती जी वहाँ से चली जाती और धीरे धीरे वक्त निकलता जा रहा था और एक दिन वह आता जब कैलाश जी को अपनी बेटी की विदाई करनी थी, जो हर माता पिता के लिए बहुत मुश्किल भरा दिन होता है। उस दिन वह खुश भी होते हैं और दुखी भी। आरती जी अपनी बेटी की विदाई पर बहुत रो रही थी और कैलाश जी भी। आरती जी जो पहले अपनी बेटी को बात बात पर गुस्सा होती थी, अब उन्हें अपनी बेटी की फिक्र होती। वही कैलाश जी से कहती, क्या पता ससुराल में कैसे होगी, खाना भी खाया होगा या नहीं। खाने में तो उसके पहले से ही बहुत नाटक हैं, आप फ़ोन कर कर पूछ लीजिए वही सही है या नहीं। तब कैलाश जी कहते हैं, ऐसे बार बार फ़ोन करना अच्छा नहीं लगता, अभी 2 घंटे पहले ही तो बात हुई है ना, क्यों इतनी चिंता कर रही हो। खुशी ने कहा है ना वह सब बहुत अच्छे हैं और उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं और हमारे दामाद दीपक भी बहुत अच्छे हैं, तुम चिंता मत करो। कुछ दिनों बाद खुशी अपने ससुराल से मायके आती
उसकी माँ आरती जी उसे आते साथ खुशी से पूछती, बेटी कैसी है, सब कुछ ठीक तो है ना, सब अच्छे तो है ना, कोई तुमसे कुछ कहता तो नहीं। तब खुशी कहती, अरे माँ बस भी करो, सवारों की रिश्तरी कर खड़ी हो क्या, मैं बहुत अच्छी हूँ और वहाँ भी सब बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और आपकी तरह गुस्सा तो कोई नहीं होता। मुस्कुराते हुए खुशी कहती है। तभी खुशी के पिता कैलाश जी वहाँ आते। खुशी अपने पापा से कहती, पापा सच में यह बहुत अच्छे हैं, आपने मेरे लिए बहुत अच्छा जीवन साथी चुना। कहते हुए खुशी अपने पिता के गले लग जाती। खुशी अपने ससुराल में बहुत खुश थी और यह देखते हुए कैलाश जी और रेखा जी भी बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद खुशी अपने ससुराल जाती। इसी तरह कुछ महीने निकल जाते। फिर एक दिन अचानक से खुशी अपने मायके रोते हुए आती है। उस वक्त आरती जी अकेले ही घर पर थी। कैलाश जी बाहर गए हुए थे। आरती जी जब अपनी बेटी को रोता हुआ देखती हैं तो बहुत घबरा जाती और खुशी से कहती, क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है। तब खुशी कहती, माँ अब मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, वहाँ सब बेकार हैं, कोई भी मेरी परवाह नहीं करता, किसी को भी मेरी कदर नहीं, मेरी भावनाओं को नहीं समझता, हर बार मुझे ही दोषी ठहराया जाता है। ऐसा भी क्या हो गया बेटी, तू ऐसा क्यों कह रही है, आरती जी ने पूछा। खुशी रोने लगती। तब आरती जी कहती, पहले तू बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आती हूँ। आरती जी अपनी बेटी के लिए पानी लेकर आती और खुशी पानी पीती। तब आरती जी कहती, अब शांत हो और बताओ बात क्या है। तब खुशी अपनी माँ के गले रखते हुए कहती है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, पर क्यों, आखिर बात क्या है, किसी ने कुछ कहा क्या, दामाद जी ने कुछ कहा, तेरी सासू ने कुछ कहा, बोलना हुआ क्या। हाँ माँ, सब मुझे ही गलत कहते हैं। तभी कैलाश जी वहाँ आते और खुशी को अचानक से देखकर हैरान हो जाते और कहते, क्या हुआ बेटी। तब खुशी रोने लगती। तब कैलाश जी कहते, क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है, सब ठीक तो है ना, दामाद जी ठीक हैं, तेरे ससुराल में सब ठीक है ना, तेरे सास ससुर तो ठीक हैं। तब खुशी कहती, हाँ पापा सब ठीक है, आपको किसी की भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वहाँ कोई भी आपकी बेटी की चिंता नहीं करता। ऐसा क्या हो गया बेटी, कैलाश जी ने पूछा। तब खुशी कहती, पापा उन लोगों को मेरे हर काम से परेशानी है, यदि मैं सुबह थोड़ी देर से सोकर उठती हूँ तो उन्हें परेशानी होती, मेरी सास को इस बात से परेशानी होती है कि मैं खाना नहीं बनाती, नहीं बनाना मुझे खाना, वैसे भी आप ही कहते थे ना, मेरी लाडली बेटी को जो करना हो वह वही करेगी, तो ससुराल में मैं सब काम क्यों करूं। हर बार कहती रहती हैं कि सास पहले रसोई में आ जाती हैं और बहू की नींद ही नहीं खुल पाती। मुझे नहीं है जल्दी उठने की आदत, तो क्या करूं, नहीं उठ सकती मैं जल्दी, नहीं बना सकती मैं खाना। पापा मैंने निर्णय लिया है कि अब मैं ससुराल नहीं ही जाऊंगी, यहीं रहूंगी आपके और माँ के पास। तब आरती जी कहती, बेटी तू परेशान मत हो, मैं तेरी सास से बात करूंगी। तब खुशी कहती, क्या बात करनी है माँ, मैं सोच चुकी हूँ, मैं इसी घर में रहूंगी। कहते हुए खुशी अपने कमरे में चली जाती और दूसरे दिन खुशी के पति दीपक जी आते और वही खुशी से कहते हैं कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, माँ ने मुझे भेजा है। तब खुशी कहती, माँ ने भेजा है इसलिए आए हो, वरना नहीं आते, तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं, तुम्हें तो चिंता है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की। तभी कैलाश जी वहाँ आकर खुशी से कहते, खुशी किस तरीके से बात कर रही हो तुम। तब खुशी कहती, पापा आप बीच में ना ही बोलें तो अच्छा है, वैसे भी इन्हें सिर्फ अपनी माँ की परवाह है, आपकी बेटी की नहीं, और मैं आपके साथ नहीं आऊँगी, आप जा सकते हैं। यह सुन दीपक वहाँ से जाने लगता। तभी कैलाश जी दीपक को रोकते हुए कहते, बेटा 2 मिनट रुको, और खुशी से कहते, यदि तुम दामाद जी के साथ नहीं जाओगी तो कहाँ जाओगी, क्योंकि शादी के बाद तो बेटी मायके में कुछ दिन की मेहमान की तरह ही रुक सकती है, हमें भी तुम्हें 1-2 दिन रोक सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो मुझे बता दो कि तुम बाद में कहाँ जाओगी, मैं तुम्हें वहीं छोड़ दूँगा। तब खुशी कहती, पापा यह मेरा घर है, तो मैं और कहीं क्यों जाऊँ। तब कैलाश जी खुशी से कहते हैं, यह तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा असली घर तुम्हारा ससुराल है, मायका किस नहीं, किसी भी लड़की का शादी के बाद उसका असली घर मायका नहीं ससुराल होता है। मायके में वह कुछ दिन रुक तो सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, और तुम हमेशा हमेशा के लिए अपने ससुराल में ही रह सकती हो, इसलिए मेरी बात मानो और दामाद के साथ चली जाओ। तब खुशी कहती, पापा
आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने तो सोचा था कि मैं अपने ससुराल वालों को छोड़कर जाऊंगी तो आप मुझे अपनाएंगे और आप मुझे जाने के लिए कह रहे हैं। पापा, आपको हो क्या गया है? तब कैलाश जी कहते हैं, बेटी अब इन सब बातों का समय नहीं है। ट्रेन का वक्त हो रहा है, जल्दी अपना सामान पैक करो और जाओ यहाँ से। और तुम्हें यहाँ आने की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस घर में कभी नहीं रोक सकता। इससे अच्छा तो तुम इस घर में कभी आना भी मत। कहते हुए कैलाश जी खुशी के कमरे में जाते और उसका सामान पैक कर कर उसे दे देते और कहते, अब जा सकती हो। खुशी अपना बैग पकड़ती है और दीपक के साथ वहाँ से चली जाती। तभी आरती जी कहती हैं, यह कौन सा तरीका था बेटी से बात करने का? तब कैलाश जी कहते, तुम सच कहती थी, मैं खुशी को बिगाड़ रहा हूँ, मुझे हर बार खुशी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। तुम ही कहती थी ना, तो आज मैंने वही किया। मैंने खुशी का पक्ष नहीं लिया। उसे दाता है जिससे वही सुधर जाए। मैं जानता हूँ कि गलती खुशी के ससुराल वालों की नहीं है, वह एक घर की बहू है। उसे समझना चाहिए कि उसके वहाँ कुछ कर्तव्य हैं और जब तक वह यह बात नहीं समझेगी तब तक अपने ससुराल में खुश नहीं रह सकती। कैलाश जी कहते, और एक बेटी को सही रास्ता दिखाने के लिए एक पिता को यह कठिन निर्णय लेना जरूरी था। पर इससे तो खुशी आपसे नफरत करने लगेगी, आरती जी ने कहा। तब कैलाश जी कहते, मुझे मेरी बेटी की वह नफरत भी स्वीकार है जिसमें उसकी खुशी छुपी हुई है। यदि वह इसी तरह डर झकर कर बार बार ससुराल से मायके आती रही तो उसकी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी और मैं अपनी बेटी का हंसता खेलता घर बिखरने नहीं दे सकता। क्या कैलाश जी का यह निर्णय सही था या गलत? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और मेरी मेहनत सफल हो जाए। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks for watching.